वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 30 साइज की अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, यानी कि 30 साइज की अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो देखिए। तो ये हमारी अस्तर है, यानी कि लाइनिंग है नीचे वाला, और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो वो कैसे कटिंग करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे ये फैब्रिक को इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हमारा इसका नाप लेना है। तो हम कैसे नाप लेंगे, तो हमें इंची टेप से इसकी नाप लेनी होगी, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो हमारी लंबाई की नाप लेंगे, उसके चौड़ाई की नाप लेकर के निशान लगा करके इसकी कटिंग करके हम रेडी कर लेते हैं। हमारी जो 30 इंच है तो उसका हमें चौथाई हिस्सा लेना होता है। चलते चौथाई हिस्सा पे ये मार्क करेंगे, यानी कि 30 साइज का है तो हमें 30 का हाफ होता है हमारा, हाफ वो होता है हमारा ये 15 का हाफ लेंगे। तो हमें 7.5 लेना है। ये हमने 7.5 पे ये मार्क किया, ठीक है। ये फिटिंग की मार्क किया। अब हमें 7.5, अब हमें 8 इंच लेना होगा, क्योंकि ये हमारी टक्स में यानी कि टेकिन में जाएगी। तो हमने 8 इंच में ये निशान लगा लिया, और ये हमने मार्जिन लिया, यानी कि हमने 10 इंच का ये पूरा फैब्रिक ले लिया है। तो 10 इंच पे ये हमने निशान लगाया, 2 इंच हमने ये मार्जिन लिया है। अब हमारी ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 13 इंच। तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि हमारी ये हेमिंग पे जाएगी। तो हम 13 है तो हम क्या करते हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 15 पे ये मार्क करते हैं। ये देखिए 15 पे हमने ये मार्क किया, ठीक है। अब हमारे यहाँ से क्या करनी है, ये शोल्डर का साइज देखना है। तो वो हमारा है 10 इंच। तो हम 5 इंच 5.5 पे ये मार्क करेंगे। तो हमने 5.5 पे ये मार्क किया, ठीक है। अब हमारा नेक है, वो है नेक की चौड़ाई जो हम 2 इंच लेंगे। तो 2 इंच पे हमने ये निशान लगाया। नेक की लंबाई है जो है वो हमारा 8 इंच है। तो हम 8.5 पे मार्क करते हैं, क्योंकि हाफ इंच हमारी ये सिलाई में जाएगी, ठीक है। अब यहाँ भी हमें 2 इंच पे ये निशान लगाना है, लगा लिए। अब हमें यहाँ से क्या करना है, ये इस तरह से ये बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए हमने बॉक्स बना लिया, इस तरह ये हमारी बॉक्स बन जाएगी। अब इसी में हमें गोल सा शेप दे देंगे। ये हमने गोल सा शेप दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये निशान ये 5 इंच पे लेना है। आर्महोल का आपका जितना हो आर्महोल उतने पे आप निशान लगाए। तो हमने 5 इंच का ले लिया। अब यहाँ से ये निशान लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें टक्स का ये सेंटर, ये जो हमारे शोल्डर है उसके बीचों बीच हमारे टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 10 इंच में निशान लगाएंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से ये वाला को क्या करना है, ये वाले को इस तरह साइड से हाफ इंच, और फिर हमें हाफ इंच इधर साइड से ये निशान हमने लगा लिए। अब ये वाले को हमें फिर निशान मिलाना है, ये हमने मिला लिया। अब यहाँ पे आर्महोल का जो शेप देंगे वो 1 इंच का ये हम शेप देंगे गोलाई। तो हमने 1 इंच का शेप दे दिया, ठीक है। अब यहाँ चेस्ट की जो साइज है वो देख लीजिए। तो हमारी चेस्ट की भी साइज है, यहाँ पे हमें 8 इंच लेनी है। तो हमने 8 इंच पे ये निशान लगा लिए, और ये हम इस तरह से ये निशान हाफ इंच हमारी ये सिलाई में जाएगी टक्स के लिए। तो ये हमने 8 इंच लिया है, यानी कि 7.5 रहना चाहिए। तो ये हमने 8 इंच पे ये निशान लगा लिया है। अब यहाँ से ये फिटिंग का निशान लगा लिए। अब हमें क्या करना है, ये सारे को कटिंग करके रेडी करना है। तो बिल्कुल निशान पे हमें कटिंग करनी है। तो चलते हैं निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले निशान पे कटिंग करने से पहले यहाँ से ये हमारी 1.5 इंच चौड़ी ये नीचे फोल्ड हो जाएगी, यानी कि हेम हो जाएगी। फिर हमारी ये हाफ इंच ऊपर में ये स्टिच हो जाएगी, यानी कि सिलाई हो जाएगी। अब चलते हैं बिल्कुल ये निशान पे ही इसकी कटिंग करके रेडी करते हैं। तो सारे को हमें निशान पे ही कटिंग करके, ये जितना हमें निशान लगाया है बस उतना ही इसे कटिंग करते हुए इसे रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसे कट कर लिए। अब हमें इधर साइड भी इसे डाल के कर लेते हैं, और इधर साइड भी टक्स का निशान यानी कि टेकिंग का निशान इस तरह से, और हाफ इंच इधर और हाफ इंच हमारे इधर साइड से निशान लग गई। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो फैब्रिक बचा है अब इसे डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट वाला पार्ट्स को कटिंग करनी है। तो इसी के ऊपर इसको डालेंगे, और इससे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा फ्रंट वाले पार्ट्स की कटिंग करके रेडी करते हैं, अच्छे से इसे बिछाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम क्या करते हैं, निशान लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, ये देखिए हमने इसके बराबर ये निशान लगाया है, ठीक है। और ये हमने मार्जिन लिया है, क्योंकि हाफ इंच हमारी ये टेकिन में यानी कि टक्स में जाएगी। तो हमने मार्जिन लेते हुए इधर साइड ये निशान लगाएंगे, फिर हम इधर साइड ये निशान लगाएंगे, ठीक है। और फिर हमें बिल्कुल इसी के बराबर ये निशान लगा लेते हैं आर्महोल की। ये हमने निशान लगा लिया। ये हमने नीचे में भी हमने ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। और यहाँ भी हमने इधर साइड भी आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना हो, क्योंकि आपकी ये काज की पट्टी है, हुक की पट्टी लगेगी। तो हमें सबसे पहले नेक की साइज देखनी है। तो वो हमारा 5 इंच है। तो हम 5.5 पे ये निशान लगा लेते हैं। जिसमें 5.5 इंच पे ये निशान लगा लिए, ठीक है। और इसकी चौड़ाई तो बिल्कुल इसी के बराबर रखनी है, पीछे वाले के बराबर, और इसमें हम गोल सा शेप दे दिए, ठीक है। अब इसको साइड करते हैं। साइड करने के बाद ये जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल इसी निशान पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हम आगे वाले की कटिंग कर रहे हैं, जो हमारा आगे वाला पार्ट्स होगा उसकी
तो ये निशान पे ही इसकी कटिंग करके रेडी करते हैं। ये देखिए इधर साइड से, फिर हमको इधर साइड से हमें कटिंग करके रेडी करनी है। तो ये देखिए ये हमने कटिंग कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें जो है ये टक्स का निशान लगाना है। तो पहले यहाँ से इसे कट करेंगे, ये वाले को। ये हमारी कटिंग हो गई, दोनों पार्ट्स हमारा अलग अलग हो गया। हमें टेकिंग की जो निशान लगानी है वो हमें यहाँ से 4 इंच पे, और इसकी जो लंबाई हमें 2 से 2.5 इंच रखेंगे। ये हमने 2.5 इंच लिया, हाफ इंच आपको इधर साइड से और हाफ इंच फिर इधर साइड से, ठीक है। और ये वाला जो निशान होगा वो आपको शोल्डर के बीच से लेना है, बीचों बीच बिल्कुल। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें ये वाले निशान से हम इधर साइड, फिर हमें इधर साइड, फिर हमें इधर साइड लेना है, ठीक है। फिर हमें यहाँ से ये वाले का 2 इंच डिस्टेंस देना है, फिर ये निशान लगा लेना है। फिर हमें यहाँ से 2 इंच का डिस्टेंस देते हुए ये वाले को भी, ये वाले को भी, और इधर साइड भी हमें ये निशान लगा लेना है। और सेम इसी तरह से दूसरी पार्ट्स में भी हमें निशान लगाना है। तो इसे हम डार्क कर लेंगे, ठीक है। और इधर साइड ये पलटते हुए इधर साइड, ये देखिए इधर साइड ये निशान लग जाएगी, फिर इधर साइड ये और फिर ये, फिर हमारी ये। तो हमने फ्रंट और बैक की ये कटिंग कर ली है, ठीक है। अब हमें ये वाला जो फैब्रिक होता है इसी में हम दोनों बाजू एक ही साथ कट करते हैं। तो इसे अच्छे से दोनों बाजू को एक ही साथ फोल्ड करते हैं और इसकी कटिंग करके रेडी करते हैं। फ्रेंड्स हमारी बाजू की जो लंबाई है वो है 4 इंच, तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यानी कि 6 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, दोनों बाजू को हमने ये 4 फोल्ड किया है। तो हमें क्या करना है, 6 इंच पे ये पहले मार्क लेनी है। ये मैं 6 इंच पे मार्क किया, ठीक है। और इसकी जो गोलाई है वो भी हमारा ये 6 इंच है, यानी कि 12 इंच है। तो 6 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्चिंग के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये देखिए, तो ये हमारी 1.5 इंच, ये नीचे में ये 1.5 इंच और ये हमारी फोल्ड हो जाएगी। और यहाँ से ये निशान लगा लेते हैं और हाफ इंच हमारी ऊपर में ये जाएगी, ठीक है, हाफ इंच ऊपर में जाएगी। अब यहाँ से हमें 2 इंच का डिस्टेंस देना है। ये देखिए हम 2 इंच का डिस्टेंस देंगे, ठीक है। अब इसी में हमें क्या करना है, इस तरह से ये गोल सा शेप देना है। और ये हमने जो है ये फिटिंग का निशान लगाया है, ठीक है। और ये हमने मार्जिन लिया है। अब बाजू की ये कटिंग कर लेते हैं, बिल्कुल ये निशान पे हमें कटिंग करनी है। ये देखिए, तो हम दोनों बाजू एक ही साथ हम कट कर रहे हैं। तो हमारी ये बाजू कटिंग हो गई। अब आगे की तरफ आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना होगा। तो ये देखिए, ये हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ कटिंग करनी है, दोनों बाजू एक ही साथ। ये हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा ये कटिंग कर ली है। तो हमारी ये फ्रंट और बैक और बाजू की कटिंग हो गई। काज की पट्टी, हुक की पट्टी इस फैब्रिक में और नेक की पट्टी इसी फैब्रिक में कटिंग करेंगे। अब चलते हैं हमें मेन फैब्रिक, यानी कि ये जो हमारी ऊपर वाली फैब्रिक होगी उसकी कटिंग करते हैं। हम पहले लाइनिंग की कटिंग किए हैं, अब हम ऊपर वाले की कटिंग करेंगे। तो इसे अच्छे से डबल फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर लाइनिंग को रख करके इसकी कटिंग करके रेडी करते हैं। फ्रेंड्स ये हमें अच्छे से इसके ऊपर, ये मेन फैब्रिक के ऊपर ये लाइनिंग को रखी है। तो ये हमारी बैक वाली है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इधर साइड से ये वाले को इधर की साइड से हम क्या करते हैं, देखिए इधर की साइड से इसको रख लेते हैं, इधर साइड इस तरह से इसको रख करके ये हम फ्रंट वाले की कटिंग करेंगे। थोड़ा सा और साइड कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये कट जाए। तो ये देखिए, तो ये हमने इधर साइड से इसको रख करके ये हम फ्रंट वाले की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो फैब्रिक फिर हमारा ये जो बाजू का बचा है और इधर की साइड से अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो चलते हैं, कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल हमें ये लाइनिंग के बराबर ही ये साइड को कटिंग करके ये रेडी कर लेनी है, यानी कि अस्तर को रख करके। तो यहाँ से पहले हम गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए इधर से, तो ये हमारा गला कट गया ये वाले को। फिर हमें इधर साइड से इसे कट करनी है, इधर साइड से ये कटिंग हो गई, ठीक है। और फिर हमें इधर साइड से ये वाला फैब्रिक जो बचा है इधर साइड से, इधर की साइड से, फिर हम इधर की साइड से इसको घुमाते हुए, तो ये हमारी देखिए ये बैक पार्ट हमने ये कट करके इसे निकाल दिया। तो हमारी बैक भी कटिंग हो गई। अब चलते हैं, ये वाला जो बचा है अब इधर साइड से ये फ्रंट वाले की कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद ये बाजू की कटिंग करके रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें अच्छे से ही ये फ्रंट वाले की कटिंग करते हैं। ये हमने सब पलट लिया है लाइनिंग को, इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ईजी है ये अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना। देखिए ये हमने बिल्कुल बराबर करके ही इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारी कटिंग हो गई। अब यहाँ से इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे। ये देखिए
ये हमारी कटिंग हो गई। तो हमने ये फ्रंट और ये बैक की कटिंग कर ली। अब इधर की साइड से इसे क्या करते हैं, दोनों बाजू एक ही साथ कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहले किनारे को कट करते हैं, ये वाले को किनारे को कट करके साइड कर देते हैं, क्योंकि ये रहती है तो हमारी अच्छे से ये फोल्ड नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, तो हमने बिल्कुल बाजू के भी बराबर ये कटिंग कर लिया। ये लाइनिंग हमारी और ये दोनों एक ही साथ हमने दोनों बाजू कट किया। ये हमारा आगे की तरफ का भी ये हमारे एक ही साथ ये कटिंग हो चुका है। तो दोनों बाजू हमने ये कट किया है और दोनों लाइनिंग हमारी ये इसमें एक ही साथ हमें इसमें रख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी फैब्रिक बची है इसमें हमें काज की पट्टी, ये देखिए, तो काज की पट्टी जो है इसे हम बराबर कर लेते हैं। और इसकी जो हम चौड़ाई आपको दिखा देते हैं वो कितनी है, तो ये हमारे डबल फोल्ड है, ठीक है, यानी कि पूरा बराबर ये हमारा क्या इंच का है, ये 3.5 इंच का है। तो ये हमारी जो है ये काज की पट्टी इसमें अटैच हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हुक की पट्टी कट करना है, तो वो भी हमें बिल्कुल इसी के बराबर है, इसे कट कर लेते हैं। यहाँ से इसे साइड करते हैं, ये देखिए हमने साइड किया। और इसकी जो हमें चौड़ाई रखनी है वो हमें देखिए, ये हमें 2 से 2.5 इंच ही रखेंगे अब हुक की पट्टी की। तो ये हमारी हुक की पट्टी कटिंग हो गई, बिल्कुल बराबर करके इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, तो हमारी हुक की पट्टी भी हो गई और ये हमारी काज की पट्टी भी हो चुकी है। अब हमारा ये जो फैब्रिक है, अब इसमें क्या करते हैं, नेक की पट्टी, तो वो हमें उड़ेप पट्टियाँ कट करना है। तो चलते हैं, आप उड़ेप पट्टी कट करेंगे नेक में लगाने के लिए। तो ये हम आप चाहें तो लाइनिंग का भी लगा सकते हैं, यानी कि अस्तर का भी, नहीं तो आप मेन फैब्रिक भी। तो हमें यहाँ से इसे कट करना होगा। ये देखिए, इसे हमने कट किया उड़ेप। अब इसी में हमें क्या करना है, 3-4 आप पट्टियाँ कट कर लेंगे, आपको आराम से ये हो जाए। आपका गला का जो भी साइज हो उतना ही साइज का ये कट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने बड़ा बड़ा ही साइज किया, तो ये हमने 2 ही कट किया, दोनों हमने देखिए इस तरह की उड़ेप पट्टी कट कर ली है। आपको फ्रेंड्स आज की हमारी अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग की वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारा बैक वाला था, ये हमारे फ्रंट वाली दोनों पार्ट है, ये बाजू, ये काज की पट्टी, हुक की पट्टी और ये हमारा नेक का पट्टी। बहुत इजी था ये अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना। ये हमने 30 साइज का ब्लाउज कटिंग किया है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी कटिंग की वीडियो पसंद आई तो वीडियो करनी है लाइक, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।